बहुत साल पहले टीपू सुल्तान के परदादा शेख वली मोहम्मद मक्का मुअज्जमा की पवित्र धरती पर रहते थे। वो शुद्ध अरबी मूल के थे और कुरैश के एक सम्मानित कबीले से ताल्लुक रखते थे। उनकी जिंदगी सादी थी, ना बहुत दौलत, ना कोई घमंड, बस एक छोटा व्यापार और सुकून भरी जिंदगी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया कि व्यापार में इतना भारी घाटा हुआ कि खाने के भी लाले पड़ गए। जिन व्यापारियों से उन्होंने माल लिया था, अब वो अपना कर्ज मांग रहे थे और हालत ऐसी कि जेब में एक दिरहम तक नहीं बचा था। मदद की उम्मीद में शेख वली मोहम्मद अपने दोस्तों के पास गए, लेकिन वहां जो मिला उसने उनका दिल तोड़ दिया। दोस्तों ने कहा, कर्ज से मुकर जाओ, बेईमानी कर लो, अपनी संपत्ति बचा लो। यह सुनकर शेख वली मोहम्मद की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, इंसान गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं। फिर उन्होंने एक एक करके सब कुछ बेच दिया। पहले पत्नी के गहने, फिर घर का सामान और आखिर में अपना पुश्तैन मकान भी। लेकिन अपमान गरीबी से भी ज्यादा तकलीफ देने लगा था। आखिरकार उन्होंने अपना वतन छोड़ने का फैसला कर लिया। रवाना होने से पहले वो खाना काबा पहुंचे। रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, परदेस में मेरी मदद फरमा। तभी एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उनके पास आए। उन्होंने कहा, सच्चाई और ईमानदारी कभी मत छोड़ना, अल्लाह तुम्हें रुस्वा नहीं करेगा। ये शब्द मानो आसमान से आई तसल्ली थे। इसके बाद शेख वली मोहम्मद अपने 10 साल के बेटे मोहम्मद अली के साथ बगदाद पहुंचे। बहुत मेहनत की, लेकिन किस्मत अब भी मेहरबान नहीं हुई। फिर उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया। पहले दिल्ली और फिर सलाह मिलने पर दक्कन के गुलबर्गा पहुंच गए। यहीं उनकी मुलाकात हुई सैयद गेसू दराज की दरगाह के सज्जादा नशीं शेख हादी से। शेख हादी मोहम्मद अली की नेकदिली और तहजीब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उनसे तय कर दिया। कुछ समय बाद घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, लेकिन उसी खुशी के बीच शेख वली मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए। पिता की मौत के बाद मोहम्मद अली ने गुलबर्गा छोड़ दिया और बीजापुर राज्य की ओर चले गए। फिर जब बीजापुर सल्तनत का पतन हुआ तो वो अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ कोलार जा बसे। वहीं एक शांत और सादा जिंदगी के बीच सदियों पहले, जब उत्तर भारत राजनीतिक संघर्षों और सत्ता की लड़ाइयों में उलझा हुआ था, तब पश्चिम के समुद्री तट पर बसे पवित्र नगर द्वारका से 2 युवा राजकुमार विजया और कृष्णराया अपनी किस्मत बदलने के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़े। वे यादव वंश के वीर पुत्र थे, आंखों में एक नए राज्य का सपना और दिल में अपनी पहचान बनाने की आग। लंबी यात्राओं, घने जंगलों और अनजान रास्तों को पार करते हुए आखिरकार वे दक्षिण भारत के उस क्षेत्र में पहुंचे जिसे आगे चलकर मैसूर के नाम से जाना गया। लेकिन वहां का दृश्य शांत नहीं था। हडानाडू नामक क्षेत्र में शोक और भय का माहौल था। स्थानीय राजा की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी इकलौती पुत्री देवाजी अकेली पड़ गई थी। देवाजी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस में भी अद्वितीय थी। लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था पड़ोसी राज्य कारूगहल्ली का एक क्रूर राजा। उसका उद्देश्य साफ था, देवाजी से जबरन विवाह और फिर हडानाडू पर कब्जा। पूरा राज्य डर में जी रहा था। कोई भी उस अत्याचारी के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी विजया और कृष्णराया आगे आए। उन्होंने केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से लड़ने का फैसला किया। कहते हैं, एक भव्य दावत का आयोजन किया गया, जहां कारूगहल्ली के राजा को सम्मान पूर्वक बुलाया गया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह दावत उसकी आखिरी रात बनने वाली है। मौका मिलते ही विजया और कृष्णराया ने उस अत्याचारी का अंत कर दिया। हडानाडू को विनाश से बचा लिया गया। पूरा राज्य खुशियों से गूंज उठा
देवाजी ने विजया की वीरता और निष्ठा को स्वीकार किया और दोनों का विवाह हुआ। यहीं से जन्म हुआ दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वडियार राजवंश का। आने वाले 200 वर्षों तक वडियार शासकों ने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया। छोटी छोटी जीतें, नई रणनीतियां और मजबूत प्रशासन ने उन्हें दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। फिर आया वर्ष 1566। राजा वडियार ने श्रीरंगपट्टनम के महत्व को समझा और उसे अपनी राजधानी घोषित किया। यही शहर आगे चलकर इतिहास के सबसे चर्चित शासकों में से एक टीपू सुल्तान की राजधानी बना। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुका। 17वीं शताब्दी के अंत तक पूरा दक्कन बदल रहा था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी चरम पर था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब। दक्षिण की आदिलशाही और कुतुबशाही रियासतें लगातार मुगलों को चुनौती दे रही थीं। आलमगीर जानते थे कि जब तक दक्कन शांत नहीं होगा तब तक पूरे हिंदुस्तान में स्थिरता संभव नहीं। 1684 में उन्होंने स्वयं दक्षिण अभियान का नेतृत्व संभाला। मुगल सेना के कदम जैसे जैसे आगे बढ़े, दक्कन की धरती कांप उठी। 3 वर्षों तक भयंकर युद्ध चलता रहा और फिर 1686 में बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत गिर गई। 1687 में गोलकुंडा भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इन विजयों के बाद मुगलों ने दक्षिण भारत के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए नए सूबे बनाए। तटीय क्षेत्रों के लिए अर्कोट और मैसूर सहित आंतरिक इलाकों के लिए सिरा। धीरे धीरे मैसूर के वडियार शासकों ने भी मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली और खराज देना शुरू किया। यही वो समय था जब उत्तर और मध्य भारत से बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक, व्यापारी और परिवार दक्षिण भारत की ओर आने लगी। उनके आने से मैसूर का सामाजिक ढांचा बदला, सैन्य व्यवस्था बदली और आने वाले समय में यही परिवर्तन इतिहास के मंच पर एक नए नाम को जन्म देने वाला था। बीजापुर की सल्तनत जब अपने पतन की आखिरी सांसें गिन रही थी, तब उसके हजारों सैनिक, विद्वान और खानदानी लोग नई पनाहगाहों की तलाश में निकल पड़े। इन्हीं मुसाफिरों में एक नाम था शेख मोहम्मद अली। कहा जाता है वे अपने बेटों के साथ मक्का मुअज्जिमा से हिजरत करके पहले गुलबर्गा और फिर कर्नाटक के कोलार में आकर बस गए। वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। दरवेश स्वभाव, शांत व्यक्तित्व, लेकिन उनकी नस्ल में एक ऐसी चिंगारी छिपी थी जो आगे चलकर अंग्रेजी सल्तनत की नींद उड़ा देने वाली थी। समय बीता और शेख मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद उनके सबसे छोटे बेटे शेख फतेह मोहम्मद ने परिवार की विरासत संभाली। उनके भतीजे शेख हैदर पहले से ही मैसूर के राजा कृष्णराज वोडियार की सेना में सेवा दे रहे थे। शेख हैदर की सिफारिश पर राजा ने शेख फतेह मोहम्मद की बहादुरी और सैन्य क्षमता को देखते हुए उन्हें सेना में एक ऊंचा पद दे दिया। लेकिन मैसूर का दरबार केवल वीरता से नहीं चलता था, वहां साजिशें भी सांस लेती थीं। दरबार का नियम था कि हर कर्मचारी राजा के सामने झुककर सजदा करे, मगर शेख फतेह मोहम्मद सिर्फ हल्का सा सिर झुकाकर आदाब करते, क्योंकि उनके लिए सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए था। बस यहीं से शुरू हुई दुश्मनी। दीवान राय और सूरजमल जैसे दरबारी इस स्वाभिमानी सैनिक से जलने लगे। उन्हें डर था कि कहीं ये उसूलों वाला आदमी राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ना बन जाए। और फिर रची गई एक खतरनाक साजिश। राज्य की सबसे सुंदर नर्तकी शांति को भेजा गया। मकसद साफ था, शेख फतेह मोहम्मद को बदनाम करना। एक रात शांति पूरा श्रृंगार करके धीरे धीरे शेख के खेमे में दाखिल हुई, लेकिन वहां जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शेख फतेह मोहम्मद ने ना तो उसकी तरफ हवस भरी नजरों से देखा और ना ही गुस्सा किया। उन्होंने नजरें झुकाईं और बेहद सम्मान से कहा, हे स्त्री, मैं उस ईश्वर को मानने वाला हूं जिसने औरत को इज्जत दी है। मेरा धर्म और मेरी शराफत मुझे इसकी इजाजत नहीं देते
कि मैं तुम्हारे अस्तित्व को अपनी हवस की भेंट चढ़ाऊं। ये शब्द शांति के दिल पर बिजली बनकर गिरे। जो औरत एक शिकारी बनकर आई थी, वो खुद उस इंसान के चरित्र की मुरीद बन गई। रोते हुए उसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कहा जाता है वहीं उसने इस्लाम अपनाने की इच्छा भी जताई। लेकिन साजिशकर्ताओं को जब पता चला कि उनका खेल उल्टा पड़ गया है, तो उन्होंने शांति की हत्या करवा दी। ये घटना शेख फतेह मोहम्मद के दिल को तोड़ गई। उन्होंने समझ लिया था कि मैसूर का दरबार अब ईमानदार लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। और फिर उन्होंने पद छोड़ दिया और दोबारा कोलार लौट गए। वहीं एक सम्मानित सैयद परिवार में उनका विवाह हुआ और इसी खानदान से आगे चलकर जन्म हुआ नवाब हैदर अली का, वो शेर जिसने मैसूर को एक साधारण रियासत से उठाकर दुनिया की ताकत बना दिया। और फिर इसी विरासत से पैदा हुआ वो नाम जिसे इतिहास आज भी शेर मैसूर के नाम से याद करता है, टीपू सुल्तान।